I scored 99.6 in class 12 boards and 953 in CUT. 953 3.2. तो ये जो 50 के आसपास जो नंबर थे ये कहाँ रह गए? बेसिकली इस वीडियो में मैं जाया करूँगी अपनी CUT प्रिपरेशन, उसका हर एक कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर किया, तमाम चीज़ें। अभी जो स्टूडेंट है 12th में है वो अब CUT का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट? आप क्या मतलब जो फ्रेशर्स को एडवाइस देना चाहो वो भी अपने ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम कोर्स में आ सके? Stephens, the people of Stephens, the faculties, Surroundings of the res life, everyone, every staff member, every part of the college. Faculties are like best scholar, and my batchmates they are like very diverse, talented in their own fields. तो बहुत है। आपने CUT का एग्जाम दिया तो उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था? Why did you choose? बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, कोई पुरानी चीज़ें मुझे दे दीजिए, मैं 1-2 घंटे उसको एनालाइज करना, देखना। Hello everyone, I am Ujjwal Jha from St. Stephen's College, University of Delhi. Welcome back to my podcast. And आज हमारे साथ है एक CUT 2026 जो क्रैक कर चुकी अदिति सिंह। इन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ CUT 2026 में उन्हें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिला, जो वन ऑफ इंडियाज प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो मैं उनसे बात करूंगा CUT जर्नी के बारे में और उनके स्ट्रेटजी और उनके प्लान और बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। तो अदिति, आप हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताओ। मैं अदिति सिंह हूँ, वाराणसी से, और अभी फ़िलहाल मैं BA हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और बेसिकली इस वीडियो में मैं जाया करूँगी अपनी CUT प्रिपरेशन, उसका हर एक कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर किया, तमाम चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि अदिति CBSE 2026 जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से AIR 2 लेकर आई थी। तो आपने उस टाइम कैसे प्रिपरेशन किया था? जो बच्चे देख रहे हैं वो 12th के एग्जाम में हैं और वो चाहे CUT का ही प्रिपरेशन करेंगे, तो उन्हें किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान के साथ उन्हें चलना चाहिए? मैं 2-3 बहुत बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ स्टार्ट लाइन के लिए, कि पहली बात आप रिजल्ट से फोकस अपना हटाइए, चिल रहिए। आपका फोकस रिजल्ट पे है कि मुझे ये सर्टेन अमाउंट ऑफ ये परसेंट या मार्क्स चाहिए, ये कि ये फाइनल रिजल्ट आपको क्या चाहिए, बट आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपके प्रोसेस पे, स्ट्रैटेजी पे। जैसे बोला जाता है कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली। आप प्रोसेस अच्छे से करोगे तो एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। मैं पहला यही बोलती हूँ कि सबसे हेल्पफुल मुझे यही है कि मैंने रिजल्ट से अपना बिल्कुल ध्यान हटा दिया, एंड आई वाज वेरी चिल थ्रू आउट दी 12th जर्नी। तो बहुत से स्टूडेंट वही से परेशान रहते हैं कि परेशान रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, डिजास्टर हो जाएगा आपका प्रोसेस। तो आप जैसे 12th में आप आई, 11th के बाद 12th में, तो आपका क्या माइंडसेट रहा? आप किस माइंडसेट के साथ आपने सोचा था कभी कि मेरा AIR 2 आएगा? पूरे जो इंडिया के स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट देते हैं, उसमें मैं अपना सबसे द्वितीय स्थान हासिल करूंगा। 12th में जब मैंने एंटर किया तो मेरा मैं बताती हूँ कि जब मैं 10th में थी, 10th में थोड़ी लंबी स्टोरी है, नहीं लंबी नहीं, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। 10th में जो मेरे जो जस्ट सक्सीडिंग जो ईयर था, उसके जो सिटी टॉपर थे उनका 98.4 था आई गेस। तो फिर मैंने भी सोचा, मैं 98.6 या 5 मैंने ऐसा कुछ नोट डाउन करके कबर्ड पे लगा दिया कि मेरा ही टारगेट ही होगा। फिर मैंने सोचा इससे ज़्यादा भी तो आ सकते हैं, बट मैंने खुद पे डाउट किया कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, मुश्किल है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ मैंने सोचा। आपने 100% का सोचा था? हाँ, मैं अभी 10th की बात बता रही हूँ। तो मैंने उधर डाउट किया कि इससे ज़्यादा मेरे नहीं आ सकते, और जस्ट अपोजिट मैंने 12th में किया। मैं कुछ भी सोचती थी तो एकदम लाइक एंड टॉप फाइनल वाला सोचती थी, बीच में तो मैं कभी नहीं सोचती थी। बट तो मैंने 12th में एंटर करते ही 100 कर दिया कि बस अब 100, डाउट नहीं किया, वो मैंने कुछ नहीं सोचा कि पॉसिबल है कि नहीं, आ पाएंगे कि नहीं, बस 100 करके जॉट डाउन कर दिया बस। फिर पूरा फोकस मेरा रूटीन पे, क्या मुझे हर मंथली कैसे पढ़ना है, क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, ध्यान अपना पूरा उस पे रहा। तो एंटर करते ही मैंने पहले अपना वो जॉट डाउन किया कि 100 मुझे चाहिए। सेकंड, अपना मंथली प्लानर बनाया कि हर मंथ मुझे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स करने हैं, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक कंप्लीट करनी है। मेरा मंथली पूरा प्लान आगे रहता था, फिर उसी के हिसाब से आई यूज्ड टू कैरी ऑन।
तो कभी आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा नहीं लगा कि डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन कि कैसे होगा, मैं मतलब थोड़ा सा ड्यूरिंग प्रिपरेशन लगता था? प्रिपरेशन के दौरान होता है ना ऐसा कि मुझे मन नहीं लगता कभी कभी पढ़ने में, तो उस टाइम आप क्या करते थे? ऐसा बहुत तो नहीं हुआ 12th में कि डीमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड, बट कभी कभी हुआ शायद। तो मैं बस जो चीज़ मेरी हॉबीज़ हैं उसमें मैं अपनी चली जाती थी, लोगों फैमिली से, आसपास जो लोग हैं उनसे बात करना, ये वो जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैं वो करने लगती थी, बस यही बेसिकली। एंड पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या बहुत आप पीछे जा रहे हैं, लैग डाउन कर रहे हैं, तो बस इसका सिंपल ये आंसर है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट कीजिए, सब हो जाएगा। तो आप आते हैं 12th के, जब रिजल्ट आ गया आपका, तो 12th के बाद जब रिजल्ट आया तो उस टाइम फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, वो कितने खुश थे, और सबसे ज़्यादा योगदान जो होते हैं वो किनका था उसमें? योगदान उन सभी लोगों का था जो जिनको मुझसे जितना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, उनसे ज़्यादा जो मेरे लोग आसपास थे उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो उन सभी का योगदान है। तो वो सब हमेशा पुश करते थे कि हाँ दीदी इस बार करना है, ये सब, तो वही सब। तो 12th के बाद आपने कब सोचा कि CUET का एग्जाम, प्लान कब बनाया था कि अब CUET को भी फोड़ना है अच्छे से? CUET तो हाँ, ये तो पता ही था कि 12th के बाद CUET देना है, बट CUET मैंने प्रिपेयर वही 12th बोर्ड एग्जाम के बाद ही 1 महीने में किया था, अप्रैल, 12 अप्रैल, मतलब हाँ। रिजल्ट के बाद ना? हाँ अप्रैल, और ये मई में तो एग्जाम ही होता है मिड। हाँ, 1 ही महीने के। और थ्रू द 12th मुझे, मैंने कभी CUET प्रिपेयर नहीं किया, बट जैसे उसके सिलेबस स्क्रॉल कर लिए, बस ऐसा देख लिया कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसमें करना होता है, आइडिया जाता है उसमें। हाँ, आइडिया बना के रखा, कभी कभी PYQ देखिए, बट प्रिपेयर नहीं किया 12th के ड्यूरिंग, प्रिपेयर वही अप्रैल में किया। ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट सब कुछ हो ही गया होगा, 99.6 जब आया, आप अच्छे से पढ़े थे तभी। तो उसके बाद अब 12th में जो पढ़ते हैं वही आता है, एक्सेप्ट इंग्लिश। अगर मैं अच्छा, इंग्लिश अलग से पढ़ना होता है। इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए आपका सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सिलेबस होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आप 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ। एक पहले ब्लैक बुक है, आई थिंक इट्स बाय निखिल, हाँ ब्लैक बुक, वो बहुत मस्त है, A to Z बुक है, आप सिर्फ वही पूरा पढ़ते रहिए थ्रू आउट द ईयर या जितने भी टाइम आपके पास बचे हैं, वो कंप्लीट बुक है ब्लैक बुक। और वोकैब के लिए आप एक नीतू मैम का मैराथन देख सकते हैं, शायद 10 या 12 घंटे का है। वोकैब के लिए सही है ना? हाँ, वोकैब के लिए आप ये कीजिए। और ग्रामर तो बेसिक ही आती है, तो अब ग्रामर आप थोड़ा बहुत इधर उधर से देख सकते हैं, बुक क्या, लेक्चर्स। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दूसरी नहीं पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिवीजन। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्लीज़ डू रिवाइज अगेन एंड अगेन। आप मुझे ये बताओ कि ये CUET के जो पेपर है, आपके क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स थे, आपने क्या क्या फिल किया था CUET के एग्जाम में? डोमेन में मेरे पास हिस्ट्री था, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, उसमें कितने कितने आपने मार्क्स अचीव किए? सारे एक एक करके आप बताओ। एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट इन हिस्ट्री इट वाज 100 percentile, एंड पॉलिटिकल जियो एंड ज्योग्राफी इट वाज 99। 250/250 हिस्ट्री में? हाँ, हिस्ट्री में 250/250 और बाकी 3 में 99। बताओ कि हिस्ट्री आप कैसे पढ़ते थे, मतलब 250/250 एक CUET का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें आप जब एग्जाम दे रहे थे तो ये भी आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव पॉइंट्स भी है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग ना हो, तो किस तरह के आपका ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हैंडल करने का स्ट्रेटजी बताओ। बस यही एक बेसिक चीज़ है कि आप पहले PYQs देखिए। ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप पहले PYQ देखिए, गो थ्रू दी PYQs ऑफ डिफरेंट सेट्स एंड ऑफ डिफरेंट ईयर मतलब वही लास्ट 2-3 ईयर्स के। तो PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NCERT ही आपका फ्रेमवर्क है। और आपको जब पता चल गया ये कि NCERT से ही सिर्फ आएगा, तो आप पूरी NCERT आप पूरा मकडअप कर लीजिए। क्योंकि CUET में आपका जो इमेज के पीछे जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, वो टाइम लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बस ये डोमेन के लिए कि आप पूरी A to Z NCERT कीजिए, हर एक चीज़ NCERT से ही आएगा। NCERT से हो जाएगा? हाँ, NCERT से ही आएगा। हिस्ट्री के लिए सिर्फ NCERT पढ़ा सिर्फ NCERT पढ़ाते, क्योंकि NCERT से ही आते हैं क्वेश्चंस बस। और फिर ये जो मॉक्स होते हैं PYQs, वो कहाँ से मॉक्स मैंने नहीं किए, मॉक्स बिल्कुल नहीं किया। अगर आपको मॉक्स करना है तो आप इंग्लिश ले कर सकते हैं, बट मुझे मॉक्स का कुछ मतलब बेनिफिशियल इसका कुछ मुझे नहीं लगा कि वो बेनिफिशियल है। मैंने PYQs देखे 2-3 साल के, कुछ किए, कुछ ऐसे स्क्रॉल डाउन करके देख लिया। PYQ से ये होता है ना कि क्या पूछते हैं, उस टाइप से हम सोच सकते हैं कि मुझे फॉर मी लगा कि मॉक्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसकी जगह मैं रिवाइज बार कर सकती हूँ। रिवीजन इज द पावर। तो
आप ऐसे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कुछ ऐसे डिफिकल्टीज एंड मिस्टेक्स आप किए होंगे जो बच्चों को आने वाले एस्पिरेंट को नहीं करने चाहिए, यानी स्कोर के साथ यहाँ आए हैं तो ऐसे क्या मतलब जो एक स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टीज होते हैं मतलब इस प्रिपरेशन में, उसको थोड़ा बताएं। डोंट टेक मच प्रेशर, बी चिल डाउन, पहला ये है। दूसरा कि मेकअप योर रूटीन एंड प्लान्स। जब रूटीन एंड पूरा प्लान आप जॉट डाउन कर लोगे तो आपके सामने पूरा रोड मैप रहेगा, आप क्या करना है, एंड क्लैरिटी रहेगी। और बहुत ज़्यादा मटेरियल्स आप मत कलेक्ट करो, बहुत ही लिमिटेड मटेरियल्स रखो और बस पढ़ो, और क्या। आपने कुछ ऐसे डेली रूटीन आपका था कि इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने सब्जेक्ट्स आज खत्म करने हैं, इतने पेजेस पढ़ने हैं? हाँ, ये मैं हमेशा से, आई लव टू मेक टू डू लिस्ट एंड टू हैव प्लान्ड माय डे। व्हाट्स योर सीयूईटी स्कोर एंड 12 percentage also? I scored 99.6 in class 12 boards and 953 in CUT. 953 3.2। तो ये जो 50 के आसपास जो नंबर थे ये कहाँ रह गए? आपको कहीं रह गए गलती से शायद। चीज होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज, जो आपने ऐसी कुछ चीज मतलब कैसा रहा जो आप सोचे थे कि स्टीफेंस जाएंगे ऐसा माहौल होगा, क्या वैसा आपको देखने को मिला यहाँ पे? हाँ, ऐसा जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही। उससे ज्यादा? तो क्या मतलब आपको क्या एक अच्छी चीज लगी स्टीफेंस कॉलेज की? Stephens, the people of Stephens, the faculties, Surroundings of, the res life, everyone, every staff member, every part of the college basically. अच्छा, Of course, because it was a dream college. यहाँ पे आने का जो आप एक ड्रीम देखे थे, स्टीफेंस के बारे में कब सुना था कि मुझे एक बचपन का जो सपना होता है? नहीं, बचपन का सपना नहीं था, to be honest. I got to know Stephens in this year's January only. अच्छा, जनवरी मतलब बोर्ड के प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे डोमेन सब्जेक्ट थे आपके, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी, तो उसमें आप डेली इक्वल टाइम देते थे, या जो ऐसा कुछ हार्ड सब्जेक्ट लगा जिसमें आप ज़्यादा पढ़ रहे हो और ज़्यादा इफेक्ट मतलब मार रहे हो उससे? हाँ, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि आप पहले ईट द फ्रॉग फर्स्ट। पहले जो आपको हार्ड है, जिसमें डिफिकल्टी है, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पहले आप उसको कीजिए। ये नहीं जो कुछ लोगों की स्ट्रेटजीज होती है कि इजी पहले करना चाहिए, मैं ये नहीं मानती। हाँ, और मेरा डे रूटीन ये रहता था कि मैं मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स रखती थी। अच्छा। एक थोड़ा लाइटर साइड वाला, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड वाला, तो थोड़ा बैलेंस आउट रहता था। इंग्लिश किस टाइम पढ़ते थे? इंग्लिश तो रोज रहता था, इंग्लिश रोज और 1-2 डोमेन। अच्छा, तो डेली रूटीन आप बताओ कि कैसा रहता था आपका? वो एक ही महीने में प्रिपेयर किए थे, तो खूब पूरा एकदम टोटल आई वाज इनटू द प्रिपरेशन ओनली। तो हाँ, आप क्लासेस उस टाइम तो क्लास नहीं जाते हो? नहीं, वो तो पूरा बोर्ड्स खत्म हो गए थे ना। तो मैंने कोई मैंने सेल्फ स्टडीज की। कितने आवर्स पढ़ते थे? सीयूटी के लिए मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा थ्रू आउट माय स्टूडेंट लाइफ, अराउंड एवरेज 8 to 10 आवर। अच्छा, 8 से 10 घंटे बिना मतलब ब्रेक लिए कि ब्रेक नहीं लेना? नहीं, ब्रेक्स। आपने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट किया 12th का, तो जो लास्ट के 30 डेज होते हैं उसमें आपने कैसे मतलब रिवीजन किया या अलग अलग चीजों को फिर से पढ़ा? अलग अलग चीज़ों को नहीं, एनसीईआरटी एंड अलग अलग चीज़ें मैं लाइक जो स्टार में 12th के मिड हाफ में मैंने की। फिर जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आने लगे, बस एनसीईआरटी ही मैं करती थी। अब एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, पीवाईक्यूज देखिए, बस। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ द सीयूटी। आपके जो सीयूटी का आपने क्या क्या प्रेफरेंसेस में रखा था? प्रेफरेंस मेरा स्टीफेंस, फर्स्ट मिरांडा, हिंदू हजरा, मिरांडा, 4-5 हिस्ट्री ऑनर्स। हाँ, सब में हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, हिस्ट्री क्यों आपका फेवरेट, मतलब व्हाई डिड यू चूज हिस्ट्री? बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, कोई भी पुरानी चीजें मुझे दे दीजिए, मैं 1-2 घंटे उसको एनालाइज करना, देखना, या शुरुआत से हिस्ट्री इज माय लव, हिस्ट्री। अच्छा, फॉरेन अब्रॉड जाना चाहेंगे? हाँ, फॉर मास्टर्स। आपने सीयूटी का एग्जाम दिया तो उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मीडियम, लो, हाई? मेरा सबसे डिफिकल्ट पेपर था ज्योग्राफी का। अच्छा। 1-2 क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट थे। एक मैजिक, मुझे याद है, एक मैजिक फॉलोइंग क्वेश्चन था। एक कॉलम ए इट हैड स्टेट्स नेम एंड कॉलम बी एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, आई गेस। तो वो एंड हिस्ट्री मतलब पूरा ही फैक्चुअल था। और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल आई वुड से मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट। हाँ, तो मतलब डिफरेंट शिफ्ट्स के। अगर आप कुछ वही जो एनसीईआरटी में पढ़े थे वही सेम टू सेम, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया? नहीं, पूरा। स्टीफेंस में आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिला, जो वन ऑफ द टॉप कोर्स माना जाता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। तो इसमें आपके फैकल्टी एंड ऑल ओवर आप अगर रिव्यू देना चाहे तो कैसा है?
10 on 10. Faculties are like best scholar, and my batchmates, they are like very diverse, talented in their own fields. तो बहुत ही और जैसे असेंबली होता है स्टीफन कॉलेज में, तो आप असेंबली के बारे में कुछ बताएं। असेंबली से कोई दिक्कत नहीं है, लाइक 15-20 मिनट ही होते हैं, आप आराम से बैठे रहिए, कुछ भी कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, पढ़िए। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट कैसा है? बेस्ट। यू लिव इन रेसिडेंस राइट? तो रेसिडेंस की आप फैसिलिटीज क्या मिले, आप बताओ। Till now there's no problem in marriage life. Everything seems to be pretty well. तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज अभी और ऐड हो रही हैं, मैनिफेस्टोज आ रहे हैं सीनियर्स के। फैसिलिटी तो भी वॉशिंग मशीन ऐड होगा, सब है, ओवन, मतलब बेसिक चीजें सब है। बेसिक चीजें, हाँ, एसी नहीं है सिर्फ। हाँ, बट अभी जो स्टूडेंट है 12th में है, वो अब सीयूईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट? तो आप क्या मतलब जो फ्रेशर्स को एडवाइस देना चाहोगे लास्ट में, आप क्या बोलना चाहोगे कि वो भी अपने ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम कोर्स में आ सके? मैं स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड बातें बोलती हूँ कि फिर से बोलती हूँ, मैं स्ट्रेट बोलूँ तो डोमेन के लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन आपका जो बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी के साथ पैरेलल आपका डोमेन होते जाएगा। आप इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हैं थ्रू आउट योर क्लास 12th ग्रेड, थ्रू आउट योर क्लास 12th आप इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइक वो क्या है, इडियम्स वगैरह जो भी है। और अगर आप इस वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। तो अदिति ने जैसे बोला, उनकी स्ट्रेटजी, उसकी मास्टर प्लान, कैसे उन्होंने एक अच्छे स्ट्रेटजी प्लान से और माइंडसेट से उनका ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स मिला। तो अगर आप भी आना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज लाइक स्टीफन्स, हिंदू, मिरांडा, हंसराज एक्सेट्रा, तो इसमें आप आने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप करो और आप 100% आप यहाँ आओगे और आपका ड्रीम कॉलेज आप अचीव करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू अदिति, आपने आके अपने जो फ्रेशर्स हैं उनको एडवाइस दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।